नमस्ते बच्चों। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर के 1.4 अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 1.3 डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने बताया था और आज हम इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें बस दो तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड पर है, देख रहे हैं। एक ये आता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया है कि ये नंबर इस तरह के नंबर रहते हैं जिसे बताना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी टाइप आता है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इसमें कितने प्लेस के बाद डेसिमल, टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन इसमें कितने प्लेस के बाद डेसिमल इसमें लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब ये दो तरह के क्वेश्चन है। तो सवाल उठता है कि सबसे पहले हमें जानना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में भी हमने किया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बच्चों जिनके अभी भी थोड़ा सा समझने में मतलब दिक्कत है, ठीक से समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखा रहा हूँ कि एक रेशनल नंबर है 1/8, ठीक है, और दूसरा है 5/7। ये दोनों क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जैसे 9th में हम लोगों ने किया था, इसमें क्या करते हैं कि 1 को ऐसे 8 से डिवाइड करते हैं। तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ गया, 8 1 जा 8, फिर ये आ जाएगा 2, फिर एक 0 आ गया, 8 2 जा 16, फिर ये आ गया 4, फिर एक 0 आ गया, 8 5 जा 40। एक तो ये आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया आपका 0, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। और दूसरा नंबर ये है, इसमें देखिए कैसे करते हैं। 5 को 7 से हम डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.77 जा 49, फिर 1 आया, फिर आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर 3 आया, फिर आ जाएगा 0, 7 4 जा 28, फिर 2 आया, फिर ये हो गया 7 2 जा 14। मान इस तरह से हम ये देखते हैं, फिर 6 आ गया। इस तरह से देखते हैं कि ये लास्ट में चलता ही जा रहा है, ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे जो नंबर होते हैं जिसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये कंटिन्यू है, जब तक आप करते जाओगे चलता जाएगा। तो ऐसे जो ये रेशनल नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो होता है जिसमें कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये तो रही 9th की बात। 9th में हम लोगों ने ये सब सीखा था। इसमें भी आपको ऐसी यही करना है कि बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इस मेथड से नहीं बताना है। इसके लिए एक इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है तो ये देखिए, ये फॉर्मूला है कि इफ x = p/q, कोई एक x है जो p/q के फॉर्म में है, इट इज ए रेशनल नंबर, then q is in the form of 2 is to the power n, 5 is to the power m, where n and m are non-zero integers। अब देखिए इसमें ये कहता है
कि अगर कोई भी रेशनल नंबर x इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और इसका जो ये डिनोमिनेटर q है, अगर इसका प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में हो 2 n 5 m, अगर ऐसा होगा तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब सवाल उठता है कि ये n और m का वैल्यू क्या होगा। तो n एंड m का वैल्यू नॉन जीरो इंटीजर्स, आप लोग बड़ी बात जानते होंगे कि नॉन इंटीजर्स किसको कहते हैं। देखिए इंटीजर्स होता है -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहा है कि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए और n और m का वैल्यू जो नॉन जीरो इंटीजर्स। तो नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब हुआ कि ये ऐसे, ठीक है ना, सॉरी नॉन जीरो नहीं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब इंटीजर्स तो हमारा ऐसे होता है, तो इसमें ये -1 -2 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये नहीं हो सकता है। बाकी तो क्या हो सकता है, n और m का वैल्यू इस यहां से लेके कुछ भी हो सकता है, ये 0, 1, 2, 3 कुछ भी, एनीथिंग में। अगर इस फॉर्म में n और m हो और इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर आता है तो उसको ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो आप समझ गए। अब हम बताते हैं कि इसको करते कैसे हैं। अब सपोज कि आपका ये पहला नंबर है 13/3125, तो हम सीधी सी बात है इसमें क्या करेंगे, 3125 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3125 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं हम, दस 25, ये देखिए ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर। क्या आया, ये 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार 5 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 का पावर 5। ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि अब ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको ये डिनोमिनेटर तो आना चाहिए 2n 5m, नहीं तो 5m तो है, लेकिन 2n तो 2 है ही नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि है। कैसे है तो देखिए 13 इसको हम लिखेंगे 1 का पावर 5। ठीक। अब ये 1 आया, 2 का पावर 0 = होता है 1। 0 तो हो सकता है क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, तो नॉन नेगेटिव में 0 आता है। तो 2 का पावर अगर 0 लेते हैं तो ये आता है 1। इस 1 के बदले में हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 13/2 × 0 × 5 अब ये आपका आ गया कि नहीं आ गया, अब ये इसी फॉर्म में आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कह रहा था कि इसका डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। तो हमारा ये आ गया, इसका डिनोमिनेटर 2 एंड 5m। तो लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। समझ में आ रही है बच्चों आपको? अच्छी तरह ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। इसको हम क्या करना है, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का ये प्राइम फैक्टर निकाल लिया हमने। प्राइम फैक्टर हमारा आ गया ये 5 5 बार 5 आ गया है, 5 का पावर 5 लिख दिया। अब इसको हम लिख दिया 1 × 5 का पावर 5। अब 1 को हम 2 × 0 = 1 होता है, इसीलिए 2 × 0 यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमको इस फॉर्म में दिखाना है कि कोई भी डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है 2n and 5m, तो दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट 77/2 अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। देखिए ये आया, ठीक है, इस तरह से आया। तो क्या आ रहा है, ये आ गया हमारा 77/7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब इस फॉर्म में आ गया 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी है और 7 भी है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, एक बात है कि 7 से तो ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, ये 11। अब 11 आ गया ऊपर में, अब नीचे तो 3 5 2, तो 2 और 5 है लेकिन साथ में 3 भी है, नहीं साथ में ये 3 भी है। तो कहता है कि अगर ये दोनों है लेकिन साथ में कोई अदर नंबर है तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसमें केवल यही होना चाहिए, दूसरा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर कोई भी नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, इसी तरह से आप इसका देखो कि 129/2 तो ये दोनों तो है आपका, ये 2 n एंड 5 m में ये 2 आ रहा है, लेकिन ये 7 अलग नंबर आ रहा है। अब 7 से आपका ये कट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो जब भी दूसरा नंबर है तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसी तरह से 64/455। अब 455 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या आएगा, 5 से करते हैं, 5 9 जा 45, 5 9 जा 5। अब ये 7 से करते हैं तो 7 13, अब ये आ गया 13 ऐसे। तो अब ये हमारा क्या आ गया, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब कहने का मतलब है कि इसमें क्या हम देख रहे हैं कि 5 तो है, इसमें 2 भी हम लगा सकते हैं, लेकिन साथ में ये 7 और 13 भी है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप समझ गए भली भांति अच्छी तरह से ये कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे पिकअप करेंगे, किस तरह से उसको हम सेलेक्ट करेंगे जो कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक ये क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर दूसरा क्वेश्चन आता है कि दे देगा कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के सम और पूछेगा कि कितने प्लेस के बाद इसमें डेसिमल लगेगा, वो आपको बताना है। तो वो हम कैसे करते हैं वो अच्छी तरह समझिए, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, और कोई खास बात नहीं, ध्यान से आप देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ये है जैसे कि फर्स्ट नंबर सवाल मैंने दिया था, वो ये है, जैसे है 13/125। अब इसमें आपको बताना है कि जी इस ऊपर में ये टर्मिनेटिंग है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो वही बात कि 125 का पहले फैक्टर निकालेंगे। क्या निकलेगा, 125 का फैक्टर निकालते हैं तो ये आता है 5 2 जा 10, 5 जा 25, ये आ रहा है मेरा फैक्टर। क्या आ रहा है, ये इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो अब इसमें हम इसको लिखेंगे 13/5 का पावर क्यूब, ठीक। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका पावर ऐसे ही सेम लेना है जितना इसका पावर है। तो 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ। इसी तरह से जब ये एक्स्ट्रा हमने किया है तो ये ऊपर भी हम कर देंगे, ये कर देंगे 2 का पावर 3 ऊपर भी, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छी तरह से। देखिए
हमको यहाँ पर हर हालत में 5 इंटू 2 लाना ही है। तो 5 तो ऑलरेडी पहले से हमका इसका प्राइम फैक्टर आ चुका है। अब हमने क्या किया कि जितने पावर इस पर है उसी पावर से 2 का पावर 3 से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तभी हमारा ये 5 इंटू 2 आएगा। तो जितने से मैंने ये इंटू किया है वही ऊपर भी कर दिया, तो ये आपका आ गया 13 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, और नीचे हम ऐसे लिखेंगे 10 का पावर 3। ठीक है, 10 का पावर क्या आ गया, क्योंकि ये पावर सेम है तो ये 5 इंटू 2 हम इसको 10 कर दिया। अब ये 13 8 जा कितना होता है 104 अपॉन 10 का पावर 3। ठीक, इतना आने के बाद आप बस ये पावर आपको देखना है। अगर ये पावर ये 3 है यहाँ, तो इसका होगा कि आफ्टर 3 प्लेसेस, after 3 places the decimal expansion, मतलब इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.104। 1 2 3 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगा देना है 3 प्लेसेस के बाद। तो ये 10 का पावर जो भी आएगा, अगर 4 आएगा तो 4 प्लेसेज होगा, अगर 5 आएगा तो 5 प्लेसेज होगा। अब वो भी मैं 1 2 करके और बता रहा हूँ, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। दूसरा है 7/8। अब जैसे मान लीजिए कि ये है 7/8। अब 7/8 है, इसको हम क्या लिखेंगे 7 अपॉन 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, ये आ जाएगा प्राइम फैक्टर। तो 2 का पावर 3, तो ऑब्वियसली इसमें 2 का पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे दोनों इंटू कर देंगे ऐसे 5 के, क्योंकि हमको हर हालत में यहाँ 2 और 5 दोनों लाना है। तो 2 पहले से था, तो हमने क्या किया 5 पर पावर, जितना पावर ये है उतनी ही पावर लेनी होती है इसमें। ठीक है, तो ये पावर लेके हमने इंटू कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया आपका 7 इंटू 125 अपॉन 10 का पावर 3। अब ये कितना हो जाएगा 35 17, ये आ गया। अब आ गया ये 10 का पावर ऐसे, इस तरह से आ गया 875 अपॉन 10 का पावर 3। इसका मतलब फिर हमको ये देखना है कि इसका पावर कितना आ रहा है, तो ये 3 है, तो ये 3 प्लेसेज होंगे, तो 1 2 3, इसका हो जाएगा 0.875। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वैसे आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे तो भी आपका निकल जाएगा कि कितने प्लेसेस बाद डेसिमल आएगा, लेकिन इसमें एक फार्मूला है, इसमें हम फार्मूले के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से ही हम निकालते हैं। तो इस तरह से निकाल के आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेसिमल प्लेसेज आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे कि है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 13 अपॉन 3125, ये था ना 3125। तो इसका हमने अभी क्या किया था, इसको हमने ऐसे बताया था कि 13 अपॉन 3125 का प्राइम फैक्टर निकाला था। तो प्राइम फैक्टर निकाला था तो आया था 5 का पावर 5, ऐसे आया था। ठीक है, अब इसमें हमारा 2 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 के पावर 5 से इंटू कर दिया ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 13 इंटू, अब 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ये ऊपर तो कर दिया 32, लेकिन नीचे में हम क्या लिखेंगे 10 का पावर 5।
5 टू द 10, अब पावर सेम है तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब 13 दूना 26, 2 40 44, 416/10 का पावर 5। देखिए अब ये आ गया, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ये क्या आ गया 3 4 1 6 एंड 10 is to the पावर 5। नहीं, अब ऑब्वियसली है कि इसका पावर 5 आ रहा है 10 का, तो ऊपर में 5 प्लेस के बाद डेसिमल होगा, लेकिन ऊपर में है कितनी प्लेसेज, ओनली 3 प्लेसेज है। तो हम क्या करेंगे, ये तो लिख देंगे 5 1 6, अब 5 प्लेस को होने के लिए 3 है, पहले से है ये नंबर, तो 2 0 हम पीछे ऐसे लगा के फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों प्रोसेस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर लो, करके देखो जब ऐसे होता है कि नहीं होता है। अगर कोई डाउट हो तो आगे हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर मैं आपको उसको सॉल्व आउट करूँगा। लेकिन इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कि जो टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये बताओ, और दूसरा ये रहता है कि जो टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम आप लोगों को ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। मैं एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाया हूँ, जो बच्चे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, किसी भी एक्सरसाइज को आपको जरूरत हो तो मेरे लिंक पर जाओ और उसको आप बारी बारी से खोल के आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। हर एक्सरसाइज का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है और आज ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये आया होगा। ठीक है ना, जरूर आया होगा, कोई इतनी डिफिकल्ट कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जब 1-2 प्रैक्टिस साथ में करोगे तो आपको और दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम हमारा लीनियर इक्वेशन का ऑलरेडी बना हुआ है वीडियो, किसी को ज़रूरत हो तो आप वो मेरे लिंक से खोल के आप वो आप देख सकते हो, उसमें भी सारे कंप्लीट चैप्टर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि इस समय घर बैठे हो तो कम से कम इतना तो हेल्प हो जाएगा, इतना आप लोगों को समझ में हो जाएगा। खास करके हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, जो उनको सारा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वो आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं वहाँ पर। अब जैसे यहीं पर 3 नंबर था, अब ये नीचे 5 आ रहा है, तो अब डेसिमल कैसे लगाए। कई बच्चे क्या करते हैं कि इधर 0 लगा देते हैं और यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं, ऐसे नहीं, 0 हम पीछे लगाएंगे हमेशा। ओके, तो आज के लिए इतना ही।